तो मैंने बेशुमार लोगों को दुबई जाते भी देखा और वहाँ पे हर आदमी सक्सेसफुल नहीं होता। 9/11 हुआ तो वो जॉर्ज बुश की हुकूमत थी। मैं अमेरिका में कोशिश कर रहा था 5 साल से, क्रूज मिसाइल दागने शुरू कर दिए अफगानिस्तान पे, और एयरलाइन ने पाकिस्तान से चलना बंद कर दिया। मैं अपनी कारोबारी ज़िंदगी में, जो कि मैंने अपने हॉस्टल के कमरे से स्टार्ट की थी, मुझे बहुत से मुल्कों में सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ और हर दफ़ा कारोबार के सिलसिले में ही सफ़र किया, लेकिन साथ साथ मुख्तलिफ मुल्कों के मुतल्लिक पढ़ते भी थे, अखबार भी पढ़ते थे, टीवी पे भी जो कुछ आता था वो भी देखते थे। तो दिमाग में कुछ अजीब आइडियाज़ थे मुख्तलिफ मुल्कों के मुतल्लिक, कि जैसे चाइना में भूख ही भूख है। ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, 90s की और 80s का जो चाइना था, उसकी जो तस्वीरें दिखाई जाती थी, पता लगता था कि इधर तो रोटी नहीं मिलनी। रशिया के मुतल्लिक भी यही पढ़ाया जाता था और मुख्तलिफ काम होते थे। लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब मैं चाइना गया, तो ये 1991 की बात है, कि जो मैंने उस वक़्त चाइना देखा, लोग सारे बाइसिकल पे थे, लेकिन उनकी मंडियाँ भरी हुई थी। वहाँ खाने को वाफ़िर था। मैं जब जापान से चाइना आ रहा था, तो मेरा जी किया कि मैं छोटा-सा कोई स्नैक ले लूँ, पता नहीं चाइना में पहली रात मुझे खाना भी मिलेगा नहीं। जब मैं वहाँ गया तो मैंने वो दुनिया ही चेंज देखी और वहाँ पे वो कुछ देखा, क्योंकि चाइना के ख़िलाफ़ जो अमेरिकन प्रोपेगेंडा था, मैं तो सिर्फ़ वो पढ़ रहा था। तो ये एक छोटा-सा आपको मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है। यही हाल मैंने रशिया में देखा है। यही हाल मैंने ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स में, उज़्बेकिस्तान, दूसरे-तीसरे सारे मुल्कों में मैंने देखा। अच्छा, तो ये जो जो आप अखबार में पढ़ते हैं, जो टीवी में देखते हैं, वो असली वाला वो मुल्क नहीं होता। वो वो खबर जो क्राफ्ट की जा रही है, वो आपके दिमाग को धुंधला करने के लिए की जा रही है। अगर वो इंग्लैंड वाला, बीबीसी वाला इंग्लैंड की खबर दे रहा है, तो वो इंग्लैंड को मार्केट कर रहा है, तो वहाँ की चीज़ को बहुत अच्छा करेगा और दूसरे मुल्क को खूब रगड़ेगा बीच में। बीबीसी ने ये किरदार बेशुमार अदा किया है कि पाकिस्तान को कैसे नीचे गिरा के रखना है, कश्मीर के प्रॉब्लम को कैसे उठा के रखना है। जिस जिस मुल्क को भी वो करता है, दे आर पोकिंग द नोज़ एवरीवेयर, और आपका माइंड वो बनाते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि 9/11 हुआ। तो वो जॉर्ज बुश की हुकूमत थी और इन लोगों ने क्रूज़ मिसाइल दागने शुरू कर दिए अफ़गानिस्तान पे, और एयरलाइन ने पाकिस्तान से चलना बंद कर दिया। सिवाय एमिरेट्स के, पाकिस्तान से बाहर कोई मेल नहीं जा रही थी। मैं अमेरिका में कोशिश कर रहा था 5 साल से, और मेरी पहली कंसाइनमेंट वहाँ डैलस पहुँची थी और फिर 9/11 हो गया। तो अखबारों के मुताबिक, और जो जो हम लोग सारा जो कुछ हमें प्रोपेगेंडा फीड हो रहा था, उसके मुताबिक ये था कि अब तो अमेरिका जाके कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि 9/11 हो गया। तो वो बेशतर पाकिस्तानी जो थे वो ठंडे हो गए, कारोबारी लोग। मैंने उसी जिस वक़्त ये सारा क्राइसिस चल रहा था, तो टिकट लिया और यहाँ से दुबई और दुबई से डैलस। और जो आगे कस्टमर था, वो बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन उसका प्रेसिडेंट मुझे एयरपोर्ट पे लेने आया हुआ था। हैं जी? बुज़ुर्ग आदमी था, मतलब उस वक़्त ही वाज़ लाइक माय अंकल और फादर, इतना फ़र्क था। लेकिन ही वाज़ देयर एंड ही वैल्यूड माय प्रोडक्ट। और उसके बाद अगले 2-3 दिन मैं रहा, बड़ी मेरी फ्रूटफुल उनके साथ हुई, और उसके बाद हमारी बिज़नेस ने वहाँ पे ग्रो करना शुरू किया। और वो फिर एक गेटवे हमारे लिए अमेरिका का खुल गया। लेकिन अगर मैं खबर और अखबारें पढ़ के, खबरें सुन के, टीवी देख के, अगर मैं ये डिसीजन करता कि नहीं यार, आप जाके क्या करना है, तो ये जो अपॉर्चुनिटी थी मिस हो जानी थी। तो इसलिए रेगुलरली हम देखते हैं कि जी पाकिस्तान की बुरी खबरें आ रही हैं, इसलिए हम कहते हैं दुबई जाके काम करना। तो मैंने बेशुमार लोगों को दुबई जाते भी देखा और वहाँ पे हर आदमी सक्सेसफुल नहीं होता। वो जो वहाँ की बैड न्यूज़ है, वो वहाँ से बाहर निकलने नहीं देते।
तो विद द रिजल्ट के जो उनमें से पिट के यहाँ वापस आते थे, हम सिर्फ उनकी स्टोरी सुनते थे। तो इसलिए मेरी सजेशन है आप सब लोगों से कि खुद जाके देखें। कोई भी फैसला करने से पहले, बेशुमार लोग कहते हैं हमने सऊदी में बिजनेस करनी है, सही, हम बेच बाट के वहाँ जाते हैं, उससे पहले एक दफ़ा टिकट लें, 7 दिन 10 दिन वहाँ उनकी मंडियाँ देखें और फिर फैसला करें क्या करना है। तो आपको इसमें से बहुत फ़ायदा होगा। और ये ख़बरों को इग्नोर करके फैक्ट फाइंडिंग अपनी करें। इससे आपको आप अच्छा फैसला कर सकेंगे अपने कारोबार के मुस्तकबिल के लिए। थैंक यू।